इस वीडियो में मैं एक और मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। स्टॉक का नाम है लिंडे इंडिया। इसका फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए और आपका क्या डिसीजन होना चाहिए आने वाले समय के लिए। तो सारा चीज़ इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अगर हम लिंडे इंडिया के शेयर प्राइस अगर हम देखें तो लास्ट डे का परफॉर्मेंस 1.36% अप यहाँ पे था। और अगर 1 ईयर का परफॉर्मेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे चौंक जाइएगा। 1 ईयर में ज़बरदस्त 252% का रिटर्न, जो कि शानदार है, लाजवाब है। नाउ ये लिंडे इंडिया है क्या, ये करता क्या है, चलिए इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। Linde is the leading global industrial gases and engineering company with 2020 sales of 27 billion. We live our mission of making our world more productive every day by providing high quality solution, technology and services which are making our customers more successful and helping to sustain and प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट। बेसिकली अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इनका डील गैसेस से रिलेटेड होता है, इंजीनियरिंग और कई सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। नाउ जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से जो मौत है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। और नाउ जो ऑक्सीजन गैस है उसकी कमी हो रहा है। तो ऑक्सीजन गैस का कमी होने की वजह से इन सारे जो कंपनी है लाइक लिंडे इंडिया, उनके ऊपर एक दबाव बढ़ा हुआ है कि और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें और सप्लाई करें, सप्लाई चेन जो है बाधित ना हो पाए। तो इसीलिए जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस का। बेसिकली इनका कारोबार जो है गैस के सेक्टर में होता है और ऑक्सीजन गैस का आपूर्ति का पूरा करने में इनके ऊपर दबाव है और ज़बरदस्त मुनाफा इनको मिल सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का डिमांड अचानक से बढ़ गया, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ गए, उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस ओर इंडिकेट कर रहा हूँ। नाउ अब इसके थोड़ा बहुत इसके बारे में तो जान लिए, चलिए इसके फंडामेंटल देखते हैं। अगर हम इसका प्रॉफिट, कंपाउंडेड प्रॉफिट अगर ग्रोथ देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 ईयर में 53% का ज़बरदस्त कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, 3 ईयर में 84% का ज़बरदस्त कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और ट्रेलिंग 12 मंथ में 21% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि शानदार है, बेहतरीन है। अब इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो स्टॉक का CAGR तो बढ़ना आप मान ही सकते हैं, तय है, ठीक है। तो देख सकते हैं स्टॉक का CAGR भी लाजवाब है। 10 ईयर में 20%, 5 ईयर में 48%, 3 ईयर में 59 और 1 ईयर में 231। इसका मतलब साफ है ये मल्टी बैगर ऑलरेडी बना चुका है कई सारे लोगों को। नाउ टेक्निकल तो ठीक ठाक लग रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है, उतना अच्छा तो नहीं है बट चलेगा, राइट। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रोमोटर के पास 75% है, मतलब सारा कोटा इनके पास है। देख सकते हैं मीन्स प्रोमोटर को कितना बिलीव है बिजनेस पे, इसीलिए 75% का होल्डिंग, जो कि शानदार है। म्यूचुअल फंड का देख सकते हैं 10.73%, FIIs का 2.05%, पब्लिक का 11% है, पब्लिक का थोड़ा कम है। तो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े प्लेयर जो है दबा के अपने इक्विटी को रखे हुए, होल्ड किए हुए हैं। प्रोमोटर देखिए 75% तो अपना पूरा कोटा पूरा कर लिया है, म्यूचुअल फंड, FIIs। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें कुछ न कुछ बात तो है। अब जिस तरह से न्यूज आ रहा है ऑक्सीजन गैस का आपूर्ति के लिए जो अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे उससे ज़बरदस्त मुनाफा कमाएंगे, उसके वजह से फिर से एक बार स्टॉक का प्राइस रॉकेट होने की संभावना यहाँ पे दिखता है। अगर हम कंक्लूजन पे आए, फंडामेंटल स्कोर बेस्ड ऑन ट्रेलिंग 12 मंथ, जिसमें ROCE, कंपनी साइज, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ और CFO वाइज सेल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो आउट ऑफ 10 6.7 दिया जाएगा, जो कि आप एवरेज बोल सकते हैं। और फंडामेंटल स्कोर बेस्ड ऑन पायोट्रोस्की के हिसाब से 7 दिया जाएगा आउट ऑफ 9। इसका मतलब ये है कि ये जो है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है बेस्ड ऑन प्रायोट्रोस्की, राइट। अब इतना अच्छा स्टॉक है तो हायर वैल्यूएशन तो होना ही चाहिए, राइट। स्टॉक का प्राइस तो जंप तो करेगा ही, रॉकेट होगा। तो कितना रॉकेट हुआ है और इसका रियल वैल्यू क्या होना चाहिए, चलिए उसको देखते हैं। अगर हम इसका फेयर वैल्यू अगर हम देखें, जो इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, EV बाई EBITDA के हिसाब से 304% का ज़बरदस्त ज़बरदस्त प्रीमियम पे चल रहा है। EV बाई सेल्स के हिसाब से 266% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है और प्राइस बाई सेल्स के हिसाब से 354% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। और तीनों का अगर हम मीडियन अगर निकालें तो इसका रियल प्राइस जो होना चाहिए था वो 467 के आसपास होना चाहिए था, बट करेंट जो है प्राइस जो चल रहा है वो 304 प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है।
300 गुना ज़्यादा प्रीमियम पे आप अभी बाई करेंगे। अच्छा स्टॉक का थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन तो ज़्यादा होता ही है, राइट। इसका हम टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल अगर हम देखेंगे तो RSI वैल्यू अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, मतलब आप अभी भी अच्छा मौका आप मान सकते हैं, अभी भी लेने लायक है। अगर हम स्टोकेस्टिक अगर हम देखें तो ये अभी बाई का सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गया है, ऊपर जाने की संभावना है। अगर हम MACD के हिसाब से अगर हम देखें, कुछ मैं टेक्निकल इंडिकेटर पे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें हिस्टोग्राम जो है लोअर देख सकते हैं, हायर लो से हायर से जो है लोअर जा रहा है, राइट। यहाँ पे हाई से लो जाने का मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, और जल्द ही ये जिस तरह से मुड़ गया ये देख सकते हैं, वो रेड लाइन को क्रॉस जल्दी करेगा और एक प्रॉपर बाई का सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है पहले ही बाई करने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि न्यूज़ बेहतरीन है और न्यूज़ के आधार पे प्राइस रॉकेट होने की संभावना है। तो जल्द ही ये बाई करने का जो सिग्नल है वो यहाँ पे जनरेट हो सकता है MACD के अकॉर्डिंग, ओके। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस वगैरह को तोड़कर आगे निकल गया है और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया है। अब ये देखना है कि जब मार्केट ओपन होगा उसमें सेंटीमेंट कैसा होता है। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट अगर होता है, खास तौर पे ये स्टॉक में अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, अगर हाई वॉल्यूम के साथ अगर ऊपर के लेवल पे अगर खुलता है, तो मुझे लगता है कि आपको बाई कर लेना चाहिए। हालांकि बोलिंजर बैंड के देख सकते हैं ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पे है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि देखिए आप ये समझिए कि जब ये अपने जो भी रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक कर चुका है, तो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये भी एडजस्ट हो जाता है, बोलिंजर बैंड भी एडजस्ट हो जाता है। तो जिस तरह से जो न्यूज सामने आ रहा है, तो एक बार फिर से रॉकेट होने की संभावना लिंडे इंडिया में देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप अगर हाई वॉल्यूम के साथ अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे होता है, ऊपर के लेवल पे खुलता है, तो मुझे लगता है कि आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर पोजीशन आप बना सकते हैं। आप चाहें तो 1860, इसका मतलब 1860 के आसपास 1860 के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर अगर पॉजिटिव शुरुआत अगर होता है तो आप लिंडे इंडिया में आप सवार हो सकते हैं। ज़बरदस्त रिटर्न आने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें स्विंग ट्रेडिंग का मजा ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉपर आपको एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा लिंडे इंडिया में आने वाले समय के में। और रिसेंट आई थिंक 1 और 2 वीक में आपको ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है लिंडे इंडिया में। तो मुझे लगता है कि इसका उपयोग करना चाहिए आपको। अगर आप यहाँ पे न्यूज़ पर भी नोटिस करेंगे, गवर्नमेंट थर्ड ऑर्डर ऑन ऑक्सीजन सप्लाई इन 24 आवर एमिड कोविड सर्च, तो देख सकते हैं ज़बरदस्त उम्मीद है कि प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा कोविड का ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से कोविड पेशेंट को थोड़ा राहत मिल सकता है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।